हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज में आपको हम टाइप 3 के सवाल को करवा रहे थे, जिसमें हम इसका एक वीडियो बना चुके हैं। ये टाइप 3 के बेस पर ये दूसरा वीडियो है और जो भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है वो हम सारे सवाल को लेके आए हुए हैं। अगर आप ये सब सवाल कर लेते हैं तो 100% ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा समय न व्यस्त करते हुए आइए अब हम सवाल को बनाते हैं। ये पहला सवाल है ए कॉमा बी का 120% है और बी कॉमा सी का 65% है। यदि ए कॉमा बी और सी का योग 121.5 है कॉमा तो सी माइनस 2b प्लस ए का मान बताइए। ये एसएससी सीजीएल प्री 2021 में पूछा गया सवाल है। तो आइए इसको हम बनाते हैं। देखिए, इसको जो है सबसे पहले इस प्रकार के सवालों में जैसे कहते जाएगा वैसे करते चलना है, आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी चीज जो होता है सबसे पहले आप हमेशा प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा। जब आप प्रोसेस समझ जाइएगा तो आप ट्रिक खुद ही बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, एकदम प्रोसेस से बनाना है। तो ए का मतलब यहाँ गुना होता है, तो यहाँ पर देखिए बी का ये 120% है, अब इसका भी 120% इसके बराबर है, ठीक है ना, इसके बराबर है। अब यहाँ पर देखिए आगे फिर यहाँ पर कहा है बी, ये जो है बी जो है सी का, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सी और इसका जो है 65% जो हो जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, इसके बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसका ये जो है ये परसेंटेज का साइन हटाएंगे और बी को जो है इधर बट्टा में भेजेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये ए और बट्टा बी और यहाँ पर कितना रह गया 120%। और परसेंट को जब हम इस सिंबल को हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आएगा और इसको काटेंगे। देखिए तो 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो ये 5 और ये कट जाएगा 6, तो कितना आ गया 6/5। यहाँ पर देखिए ये सी को फिर बट्टा में भेजेंगे तो b/c बराबर 65%। अब यहाँ पर देखिए परसेंट के साइन को हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। अब जो कटेगा देखिए 5 से कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, ये 20 आ जाएगा और 13 पचे 65, तो यहाँ पर आ गया 13/20। यानी कि ये जो आ जाएगा ये b/c का मान आ गया 13/20 और यहाँ पर देखिए ये जो है a/b का मान कितना आ गया, ये 6/5। अब यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन जो है ना यहाँ पर b है, तो यहाँ पर b का वैल्यू 5 है, यहाँ पर b का वैल्यू 13 है। तो हमको जो है एक ही सवाल में b का वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकता है, तो बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है ऊपर नीचे कोई भी भिन्न में अगर हम गुना करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए इसके 13 से ऊपर नीचे गुना किया, अब इसके 5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे जिससे कि मेरा b का मान जो है बराबर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 13×6 = 78 और यहाँ पर 13×5 = 65। यहाँ पर देखिए 13×5 = 65 और 20×5 = 100। यहाँ पर देखिएगा अब दोनों जगह जो है b का मान को हम बैलेंस कर लिए हैं। b का मान यहाँ पर भी 65 है और b का मान यहाँ पर भी 65 है। अब आगे सवाल में कहा है कि तीनों का यानी a + b + c का योग, तो सबसे पहले सबको जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा a + b + c, तो सबको जोड़ेंगे। देखिए a का मान 78 है, b का मान दोनों जगह बराबर है 65 और c का मान कितना है 100। अब सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 × 5 = 13 के 3 और यहाँ पर 6 और 7 = 13, 1 = 14, ठीक है ना, और एक यहाँ पर 1 है और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 243। अब देखिए यहाँ पर 243 है, तो अब जो है ये इसके योग के बराबर करेंगे। तो 243 जो है किसके बराबर है, तो यहाँ पर देखिए एक एक नियम से निकालेंगे। ये जो है 121.5 है, तो यहाँ पर 1 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 121.5 और बट्टा यहाँ पर देखिए कितना है ये 243। अब कटेगा तो काट लेंगे। सबसे पहले ये दशमलव को हटाते हैं, या आप रहने देते कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर कितना से कटेगा, तो 5 से कटेगा, 5 × 3 = 15 और 5 × 20 = 21 और 5 × 10 = 12। तो यहाँ पर देखिए 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो हम 1 का मान निकाले हैं यहाँ पर काटे हैं तो कितना 0.5 है। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक का मान निकालेंगे। ये 1 का मान आया है, अब 78 का मान निकालेंगे तो 78 से इधर गुना करना पड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब 78 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 78 से गुना करेंगे
तो कितना होगा, ये पॉइंट हटेगा तो कितना आ जाएगा 10 और काटेंगे तो 1/2। ये कितना आ गया, ये जो आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पर आ जाएगा 9, 39। देखिए इसी तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 1 का मान आ गया 1/2। तो देखिए यहाँ पर 1/2 आ गया है, तो यहाँ पर 78 का मान निकाले तो कितना आ गया 39। यानी कि ए का जो है ये फिक्स मान आ गया 39। अब बी का मान निकालना है, तो बी का मान कितना है 65 है, तो इधर 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इधर भी 65 से गुना करना पड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 2, यहाँ पर काटेंगे तो 32.5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक नियम से, चूंकि एक का मान तो 1/2 है, अब सी का मान निकालेंगे तो सी का मान कितना है, तो यहाँ पर सी का मान 100 है, तो इधर भी 100 से गुना करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50, तो यहाँ पर ये आ गया 50। अब देखिए यहाँ पर ए बी और सी, तो ए का मान कितना है, ये 39 है, बी का मान कितना है, तो ये 32.5 आ गया, ठीक है। और सी का मान कितना है, ये 50। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो आप बहुत जल्दी इसका निकाल सकते हैं, यहीं पर हम निकाल लेते हैं, लेकिन आपको समझाना है इसलिए यहाँ पर टाइम लग रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सवाल में कहा है इतना का मान हमसे पूछा है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर सी, तो सी कितना है, यहाँ पर देखिए सी 50 है, 50 माइनस 2b, तो b कितना है 32.5, दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 65, ठीक है ना, 65 आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर a, तो प्लस है a, तो ये 39 है, तो प्लस वाले को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 89 और माइनस 65, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 4 और 2, यानी कि ये 24 आ गया। और ये इस सवाल का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन ये ए हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल जो है ये एसएससीजीएल पीटी 2021 में ये अपडेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप 100% इस वीडियो को देखिए, आपका बहुत ही ज्ञान में वृद्धि होने वाला है। बस आप छोड़ के मत भागिएगा, समझाने का मेरा पूरा गारंटी है। क्या ये बात आप समझ गए होंगे, एक बार आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। अगला सवाल, ये दूसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है ए, बी से 75% कम है, सी ए और बी के बीच का अंतर का 75% है, सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा भाषा पर आपको पकड़ होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहला स्टेप, जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसे करते चलना है, ठीक है ना। तो ए कह रहा है बी से 75% क्या है, ये कम है, तो यहाँ पर देखिए 75% ये है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100। अब क्या करेंगे, ये जो है नीचे वाले को 100 मानिए, ठीक है ना। अब ए कह रहा है हम ये जो 20 से 75% कम है, तो 100 का 75% निकालिएगा, ये 75%, तो कितना आएगा, ये 75 आएगा। और 75 जब आ जाएगा तो इसमें से घटा लेंगे, तो यानी ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 25। अब आगे कहा यहाँ पर देखिए सी कह रहा है ए और बी के बीच का अंतर। अब सी देखिए दोनों का अंतर लेंगे, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 75। और 75 का 75%, यहाँ पर ध्यान से देखिए 75 का 75% कितना होगा, तो 75 का 75%, तो परसेंट हटेगा तो नीचे 100, ठीक है ना। 25 या 75, 25 चौका 100, अब तो नहीं कटेगा, गुना कर देंगे, 5 3 15 7 21 22, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका आ जाएगा, ये आपका 225/4। अब ये रेशियो के फॉर्म में है, अब रेशियो के फॉर्म में है, तो जो यहाँ पर देखिए भिन्न के रूप में नहीं होता रेशियो, तो ये भिन्न हटाएं, गुना कर देंगे एलसीएम से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका 100, चूंकि हर के एलसीएम से गुना करते हैं, 100, ये 400 और ये 225। अब सब में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर से भी इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन को और आसान कर लेते हैं। तो 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, ये यहाँ पर 4 चौका 16 हो जाएगा, अनुपात यहाँ 25, यहाँ पर 25 नमा 225। अब पूछा है हमसे सी ए से कितना अधिक है, तो सी कह रहा है हम ए से, तो देखिए कितना अधिक है, तो यहाँ पर 5 अधिक है, ये हमेशा तुलना किससे, प्रारंभिक से, और गुना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट बदलने के लिए काटेंगे तो 25 और 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, परसेंट लगा दीजिए, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसका जो है ये ऑप्शन बी हो जाएगा, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इस प्रकार के अगर आप सवाल बनाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा, और जब भी परसेंट का सवाल देगा तो आप उसको आसानी से बना पाइएगा। अगला सवाल, ये तीसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, यदि ए, बी से 48% अधिक है और सी ए और बी के योग से 60% कम है, तो ए, सी से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर देखिएगा, अब इस प्रकार के सवालों को कैसे बनाएंगे। अगर आप इस प्रकार का सवाल कर लेते हैं तो आपका भाषा पर 100%, जब भी ऐसा सवाल देगा तो आप उसको आसानी से बना पाइएगा। देखिए यहाँ पे ये जो है, पहले आप लिखेंगे ए, यहाँ पर बी,
कह रहा है ए कह रहा है बी से 48% अधिक है। तो यहाँ पर क्या कीजिए 48% है तो ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100। नीचे जो है यहाँ कंपेरिजन किससे कर रहा है, ए कह रहा है बी से, तो नीचे वाले को आप 100 मान लीजिए, यही तरीका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अधिक है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 148, ठीक है ना, ये 148 आ गया। अब आगे कह रहा है सी कह रहा है, यहाँ पर सी जो है कह रहा है ए और बी के योग, यहाँ पर ये और दोनों को जोड़ेंगे तो योग यहाँ पर देखिए दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 248। अब 248 जो है उसके 60% कम है, तो बताइए यहाँ पर इसका इसमें जो 60% कम होगा तो आखिर में है कितना, तो 40%, 100 में से घटा लेंगे और ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100। अब यहाँ पर इसको काट लेंगे, 0 से 0 कट गया। अब देखिए काटेंगे नहीं चूंकि पॉइंट लगाना है, तो 8 चौक 32 के 2, 4 चौका 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 और 4 दूना 8 1 9 और 1 10, यहाँ पर 1 0 है तो 1 पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर सी का मान कितना आ गया 99.2 आ गया। अब आगे देखिए यहाँ पर ए कह रहा है हम सी से कितना प्रतिशत अधिक है, ए कह रहा है हम सी से, तो यहाँ पर देखिए इसको जो है इधर देखिए कितना अधिक हो रहा है, तो यहाँ पर घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 यहाँ पर ये 9 और ये 13, तो 9 4 यानी कि 49.8 आ गया, ठीक है, 49.8 आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा परसेंटेज बदलना है तो क्या करेंगे, हमेशा किससे तुलना किया है तो सी से, तो यहाँ पर सी को नीचे रखेंगे 99.2 गुना 100। अब देखिए यहाँ पर ये जो है इसको काटेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट से तो पॉइंट कटेगा, यहाँ पर देखिएगा पॉइंट से पॉइंट ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब इसके नजदीक पहुंचिए, अगर ये 8 दूना 16 और 9 दूना 18 19 4 दूना 8 1 9, तो यहाँ पर जो है ये कंप्लीट 50% नहीं होगा, ये 50% से कुछ कम होगा। तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सभी ऑप्शन तो होगा नहीं, यहाँ पर ये 50% से कम होना चाहिए तो ये ऑप्शन होगा नहीं, तो ये कंफर्म है जो यही ऑप्शन होगा इसके अप्रोक्स। तो इस सवाल का जो है आंसर ये हो गया। क्या ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल ये चौथा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है x y से 30% अधिक है तथा z से 25% कम है। यदि y का मान 300 रुपया है तो z का मान रुपया में क्या होगा। यहाँ पर देखिए जो सवाल कह रहा है उस पर फोकस कीजिए। सवाल यहाँ पर कह रहा है x y से 30% अधिक है, तो पहला ये पढ़िए और उसके बाद इसको पहला इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर x लिखिए और इसको y लिखिए, ठीक है ना। तो x y से 30% अधिक है, तो आपको बताया है x कंपेरिजन कर रहा है y से, तो 30% है तो ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, और नीचे जो 100 है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। अब x कर रहा है y से 30%, ये जो कह रहा है हम इससे 30% अधिक है, तो 100 का 30% 30 होता है, तो इसमें 30 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे कहा है ये जो है z कह रहा है, जो यहाँ पर x जो है अब फिर z से कह रहा है 25% कम है, यहाँ पर यही बात पकड़ना है, x y से 30% अधिक है तथा z से 25% कम है। तो यहाँ पर देखिएगा लिखिएगा x जो है z से 25% कम है, तो इसका मतलब है कितना 75%। अब यहाँ पर देखिए x का मान कितना है, तो यहाँ पर x का मान जो है 130 बराबर z, और इसको काटेंगे। देखिए तो पहले परसेंट हटाते हैं तो 75/100 और यहाँ पर इसको काटिए 25 या 75 25 चौका 100, ये गुना करेंगे तो 13 चौका 52 और यहाँ पर ये 3 को बट्टा भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि z का मान कंप्लीट हम कितना निकाल लिए 520/3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 500, ये 520/3, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए या तो इसको रेशियो में लीजिएगा तो इसको रेशियो में लिख सकते हैं, जो देखिए यहाँ पर जो कॉमन है उसको हटा लीजिए, 0 से 0 0 से 0 कट गया, 3 सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, क्योंकि बट्टा में तो रेशियो होता नहीं है। यहाँ पर 39:30 अनुपात कितना हो जाएगा 52, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि z का मान रुपया में क्या होगा, तो यहाँ पर y का मान दिया हुआ है, तो y का मान कितना दिया हुआ है, देखिए 30 का वैल्यू है, 30 का वैल्यू कितना है ये 300 है, तो ये जो है कितना गुना है 300, तो 10 गुना है। तो यहाँ पर z का मान पूछा है तो इसको भी तो उतना ही गुना कर दीजिए। यहाँ पर देखिएगा 520 और ये 500 कितना है 52 है यहाँ पर, और इसको 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 520, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर ये ए हो जाएगा। अब जितना ज़्यादा कैलकुलेशन फास्ट होगा उतना ही जल्दी आप इस सवाल का आंसर लेके आ सकते हैं। क्या ये बात आप समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।
जय भारत।